जब एक एम्प्लॉय, अगर वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क कर रहा है, तो एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो अदर एम्प्लॉयज़ से हट के होते हैं। ऐसा ही कुछ एक फैसिलिटी है कार की फैसिलिटी। स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को जनरली कार प्रोवाइड की जाती है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। कार दो टाइप से होती हैं, एक तो स्मॉल कार, दूसरा लार्ज कार। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल कार और लार्ज कार का जो डेफिनेशन है वो उसकी इंजन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि साइज़ पे। स्मॉल कार आप उस कैटेगरी की कार को बोलते हैं जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम की है, और लार्ज कार आप उस कैटेगरी की कार को बोलेंगे जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ऊपर है। तो ये था डेफिनेशन लार्ज कार और स्मॉल कार का। अब आइए हम देखते हैं कि कार का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं जनरली यहाँ पे आपसे 3 कंडीशन शेयर करने वाला हूँ। कंडीशंस 5-6 कंडीशंस हैं, लेकिन हम 3 कंडीशन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कार है किसकी। कार या तो एम्प्लॉय की है जो वो यूज़ कर रहा है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, या फिर कार एम्प्लॉयर की है। तो हम पहले एक कंडीशन लेके चलेंगे, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। और अगर कार एम्प्लॉयर की है तो इसमें कार में 2 कंडीशन बनती है, या तो एम्प्लॉयर ने कार खुद की दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है अपने एम्प्लॉय को, या तो फिर रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की है। तो या तो ये ओन्ड होगा या तो क्या होगा, रेंटेड होगा। सेकंड कंडीशन जो मैंने पहले बताया था आपको, सेकंड कंडीशन में कार किसकी है, कार इज़ ऑफ एम्प्लॉय। किसकी कार है वो, एम्प्लॉय की कार है। तो पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, देन एम्प्लॉय की कार वैल्यूएशन में जाएंगे। तो पहला जो कंडीशन हमारा बनता है वो कंडीशन है कार इज़ फुली यूज्ड इन ऑफिशियल पर्पस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी हुई है यूज़ करने के लिए, लेकिन एक शर्त ये रखी है कि उसे कार पूरा का पूरा ऑफिशियल यूज़ में करना पड़ेगा, वो पर्सनल यूज़ उस कार का नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई बात है तो ध्यान रखिए, इसमें एम्प्लॉय को कार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उसकी पर की सिटीज वैल्यू, पर की वैल्यू 0 होगी। इस कंडीशन में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड कंडीशन है कार इज़ फुली यूज्ड इन पर्सनल पर्पस। अगर कार एम्प्लॉय के द्वारा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, या कार वो या उसकी फैमिली यूज़ कर रही है और ऑफिशियल पार्ट बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उस कंडीशन में ओन कार के केस में आप लेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ कार, ऐड करेंगे कार एक्सपेंसेस, जो कार के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, प्लस ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर को जो सैलरी दे रहे हैं आप वो, ये सारे वैल्यूएशन का जो टोटल है वो आपका कार का पर्क कहलाएगा। इस अमाउंट में से आप वो एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से लगाया हुआ है। सिमिलरली अगर रेंटेड है तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लेना है, आप यहाँ पे लेंगे रेंट ऑफ कार। ये दोनों में बस यही डिफरेंस है, जब कार एम्प्लॉयर की खुद की है तो वो वहाँ पे डेप्रिसिएशन वैल्यू रखता है, और अगर रेंट पे लिया तो रेंट की वैल्यू रखेगा। बाकी सब सेम है, कार एक्सपेंसेस, ड्राइवर सैलरी, टोटल पर्क, और इसमें से आप माइनस कर देंगे जो एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय होगा। अगर कार एम्प्लॉय की है तो जो खर्च उसने किए हैं एक्सपेंसेस, मतलब सिमिलरली ये पहले वाले पॉइंट जैसा हो जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कार एक्सपेंस एंड ड्राइवर सैलरी जो भी है। थर्ड पॉइंट है कार इज़ यूज्ड इन बोथ पर्पस, मीन्स वो ऑफिशियल पर्पस में भी यूज़ होता है और पर्सनल पर्पस में भी यूज़ होता है, बोथ ऑफिशियल एंड
पर्सनल पर्पस। अगर ऐसा कुछ केस है तो यहाँ से हम ये दोनों डिफरेंस को हटा देते हैं क्योंकि सेम रहने वाला है। स्मॉल कार अगर आपको दी जाती है तो आपको लेना है 1800 पर मंथ। ये हो जाएगा आपके पर की वैल्यू। अगर आपको स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है, स्मॉल कार डेफिनेशन पहले आपको बता दिया मैंने, 1.6 लीटर कैपेसिटी से अगर नीचे की कार है तो आपको लेना है इसमें 1800 पर मंथ। और अगर ये लार्ज कार है तो आपको लेना है 2400 पर मंथ। स्मॉल कार 1800 पर मंथ, लार्ज कार 2400 पर मंथ। और आप दोनों ही केस में शॉफर ड्राइवर की सैलरी ऐड करेंगे 900 पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी आपको कितना रखना है? 900 पर मंथ। एंड अगर कार एम्प्लॉय की है तो स्मॉल कार का वैल्यू हो जाएगा 600 पर मंथ, लार्ज कार का आप लेंगे 900 पर मंथ और ड्राइवर सैलरी 900 पर मंथ। आप ध्यान दीजिए, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने किया, कार का यूज़ जब दोनों पर्पस के लिए होता है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी देखा जाए तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा कार की कैपेसिटी से रिलेटेड भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो बना के देखिए इसमें से क्वेश्चन। थैंक यू।